अंडर हाइट बच्चे लगे हुए हैं, ओवर एज अंडर एज बच्चे लगे हुए हैं। तो इस पर सेम इंक्वायरी होनी चाहिए जैसे सब इंस्पेक्टर्स के केस में हुई है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब सर, इसी चेंज को लाने के लिए तो भाजपा को लाया था, चेंज क्यों नहीं हो रहा है? भाजपा कहाँ है जम्मू कश्मीर में? इनडायरेक्टली तो है, एलजी साहब भाजपा के तो हैं, सेंटर से। देखिए ऐसा है, अगर एलजी साहब भाजपा के होते, देखिए जब कोई इस संवैधानिक चेयर पे बैठता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। अगर भाजपा के होते तो भाजपा की सारी डिमांडें नहीं पूरी होती। आज हर एक एसोसिएशन भाजपा के दफ्तर में जाके धरना देती है, तो अगर वो धरना देते हैं तो भाजपा की सारी डिमांडें पूरी नहीं होती। उन्होंने वो कानून के मुताबिक काम करते हैं, और भाजपा यहां तक है, पूरी कोशिश करती है लोगों के साथ इंसाफ हो, और इंसाफ तभी होता है जब ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडांग। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं भाजपा सीनियर नेता एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद। सर, जम्मू कश्मीर में जब से 370 और 35 से टूटा है, तोड़ा इसलिए गया था कि यहाँ पे जो करप्शन कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा है, वो ख़त्म होगी। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वो ख़त्म होगी, बच्चों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन देखने को उल्टा मिल रहा है, सड़कों पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब हैं, किसी को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। और आज आप खुद भी ये बात मान रहे हैं कि फायर एंड एमरजेंसी जो स्कैम हुआ है वो जम्मू कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। तो कैसे देखते हैं इसको? क्या करप्शन बढ़ रही है या घटी है? देखिए डैंग साहब, करप्शन ख़त्म करना, अगर भगवान राम भी ऊपर से आएंगे तो इतना आसान काम नहीं है। मानते हैं आप इस चीज़ को? बिल्कुल। हाँ, करप्शन कम हो सकती है और करप्शन कम हुई है। आपने ये कहा कि 370 जब टूटा, 35 से जब टूटा, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि करप्शन कम होगी, स्कैम नहीं होंगे। ऐसा है, पहले स्कैम ज़्यादा होते थे, अनर्थ नहीं होते थे, कोई आवाज़ नहीं उठाता था, क्योंकि जिनको आवाज़ सुनानी होती थी वो स्कैम करते थे। पहले सिलेक्शंस में मंत्रियों की रिकमेंडेशंस चलती थी। जब मंत्रियों की रिकमेंडेशन चलती थी तो सिलेक्शन कौन करते थे? ब्यूरोक्रेट्स करते थे। तो ब्यूरोक्रेट्स फिर अपने भी लोग डालते थे अंदर। तो लोग गुहार कहाँ लगाते? ब्यूरोक्रेट के पास या मंत्री के पास। जिनके पास लगानी होती थी वो खुद मुलविस होते थे, इसलिए कभी इंक्वायरी होती नहीं थी। तो ऐसा लगता था स्कैम हुए ही नहीं। अब अगर कोई स्कैम होता है उस पर इंक्वायरी होती है, मीडिया आवाज़ उठाता है, बच्चे आवाज़ उठाते हैं, लीडर्स आवाज़ उठाते हैं। इसलिए 370 के बाद वर्किंग कल्चर आहिस्ता ही सही, स्पीड कम ही सही, लेकिन इम्प्रूव हो रहा है। और जो करप्ट लोग हैं उनको अब दुश्वारी आ रही है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला। 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, लेकिन चूंकि सिस्टम में वो लोग बैठे हैं, सरकार में वो लोग बैठे हैं, सोसाइटी में अगर करप्शन है तो सोसाइटी के लोग ही कई महकमे में बैठे हैं। तो अगर वो करप्शन में मुलविस हैं तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन गलत नहीं है, लोग गलत हैं। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के बारे में आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आज तक का वो सबसे बड़ा स्कैम है। कैसे? देखिए डैंग साहब, ऐसा है, जम्मू कश्मीर में कानून है रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू पब्लिक सर्विस कमीशन एंड डीपीसी रूल 2005। उसमें लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए। ये 2013 में इनिशिएट हुआ था। 16 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने इसको खुद कैंसिल किया कि रिटर्न टेस्ट में धांधली हुई है। किसी बच्चे ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा हुआ, फिर बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा हम इसको नहीं देख सकते, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। रिप्रेजेंटेशन दी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इंक्वायरी की, फिर कहा दोबारा इसमें धांधली हुई है, दोबारा कैंसिल कर दिया। अब तीसरी बार, चूंकि जो लोग सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हमने आपके बच्चों को सिलेक्ट करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया? क्राइटेरिया ही बदल दिया। 8th पास क्राइटेरिया था, लेकिन क्राइटेरिया में 65 मार्क्स 8 रिटर्न टेस्ट के रखे थे जो 8th के स्टैंडर्ड पे होना था, 5 10th के थे, 5 12th के थे, 5 ग्रेजुएशन के और 20 इंटरव्यू के थे। अब इनको लगा इस क्राइटेरिया से अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने क्राइटेरिया बदल दिया कि सारे के सारे मार्क्स जो आप रिटर्न को दे दिए 8th स्टैंडर्ड बेस पे। 20 सितंबर को रिटर्न करवाया, 19 को पेपर लीक हो गया है। ये स्क्रीनशॉट बच्चों ने भेजे हुए हैं। एक बच्चे ने एफिडेविट दिया कि मैंने भी 50,000 रुपये देके पेपर खरीदा था, चाहे मेरी इन्वेस्टिगेशन कर लो।
जिस ब्रोकर के अकाउंट में पैसे गए हैं उसकी स्क्रीनशॉट्स आई हैं। अब जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सिलेक्ट होकर काम कर रहे हैं, वो उनको धमकियां दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। 3 अक्टूबर को सैटरडे को सिलेक्ट लिस्ट आती है, पेपर में पब्लिश नहीं होती। 4 अक्टूबर संडे को मैंने पहली बार देखा गवर्नमेंट एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करती है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में हमेशा 21 दिन का ज्वाइनिंग टाइम होता है। इसमें कहते हैं नहीं, कल ही ज्वाइनिंग करिए, और ऑर्डर में लिखा है अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं, डेफिशिएंट भी हैं, तब भी ज्वाइनिंग करिए। ये पहली बार देखा मैंने। एक बाप के बडगाम यहाँ पेपर लीक हुआ जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसके 4 बच्चे सिलेक्ट हैं। अगर उसके 10 बच्चे होते, 10 के 10 सिलेक्ट हो जाते, और नंबर भी ऑलमोस्ट सभी के सेम। पुलवामा में एक बाप, उसके 2 बच्चे, दोनों सिलेक्ट, दोनों के सेम नंबर। एक और पुलवामा के शख्स है, उसको दोनों बच्चे सिलेक्ट, दोनों के सेम नंबर। बच्चे कैट में चले गए। कैट ने कहा, जैसे हाई कोर्ट ने कहा था हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट इसमें खुद देखेगा। जब कैट की जजमेंट के बाद देखा 20 बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं थे, उनको फायरमैन ड्राइवर सेलेक्ट कर दिया गया। अगर बच्चे कैट में नहीं जाते, वो आज नौकरी कर रहे होते। अंडर हाइट बच्चे लगे हुए हैं, ओवर एज अंडर एज बच्चे लगे हुए हैं। तो इस पे सेम इंक्वायरी होनी चाहिए जैसे सब इंस्पेक्टर्स के केस में हुई है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अभिनव सर, इसी चेंज को लाने के लिए तो भाजपा को लाया था, चेंज क्यों नहीं हो रहा है? भाजपा कहाँ है जम्मू कश्मीर में? इनडायरेक्टली तो है, एलजी साहब भाजपा के तो हैं, सेंटर से। देखिए ऐसा है, अगर एलजी साहब भाजपा के होते, देखिए जब कोई इस संवैधानिक चेयर पे बैठता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। अगर भाजपा के होते तो भाजपा की सारी डिमांडें नहीं पूरी होती। आज हर एक एसोसिएशन भाजपा के दफ्तर में जाके धरना देती है, तो अगर वो धरना देते हैं तो भाजपा की सारी डिमांडें पूरी नहीं होती। उन्होंने वो कानून के मुताबिक काम करते हैं, और भाजपा यहां तक है, पूरी कोशिश करती है लोगों के साथ इंसाफ हो, और इंसाफ तभी होता है जब ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी ऐसे ही होती है जब इलीगल सिलेक्शन पे इंक्वायरी होती है। ये जो आप पहले शख्स नहीं हैं जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपसे पहले रंधावा जी ने भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए थे, काफ़ी बड़े नेताओं के नाम भी उन्होंने लिए थे, या उसके बाद भी अभी जो JKPSI में जो धांधली हुई उसमें भी एक नेता का नाम भी आया था, उनके सिक्योरिटी गार्ड का नाम आया था। तो इंक्वायरी मतलब कैसे, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? अगर लोग शोर उठा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, उसका बदलाव कहते हैं या उसको आप ट्रांसपेरेंसी कहते हैं? देखिए डैंग साहब, इसमें किसी लीडर का नाम नहीं सुना मैंने, किसी लीडर का नाम नहीं सुना। JKPSI में नहीं, किसी लीडर का मैंने नाम नहीं सुना, ना मैंने किसी प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी लीडर का नाम नहीं आया है। किसी लीडर का नाम नहीं सुना। इसमें यही सुना है कि जो सिलेक्शन एजेंसी एंगेज की गई थी उसने कोई गड़बड़ी की है, और कुछ शायद मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व हैं, और लेकिन CBI में इंक्वायरी होगी, जो इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगी। इस मामले में किस तरह की जांच की आप मांग कर रहे हैं? फायर एंड इमरजेंसी में सब इंस्पेक्टर्स की सिलेक्शन से ज़्यादा बड़ी धांधली हुई है। उसके 3 मोटे मोटे कारण हैं, 4। 2 बार खुद सिलेक्शन कैंसिल की, खुद माना कि गड़बड़ी हुई है। तीसरी बार 22 बच्चों की अपॉइंटमेंट ऑर्डर खुद कैंसिल किए जब बच्चे कैट में गए उसकी जजमेंट के मुताबिक बाद में। चौथा कारण जो आपने क्राइटेरिया चेंज किया। 5वां, एक बाप के 4 बच्चे। 6ठा, संडे को आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करते हैं, कहते हैं मंडे को ज्वाइन करिए। इससे बड़ी धांधली और क्या होगी? बच्चों के पास स्क्रीनशॉट्स हैं पेपर लीकेज के, जिस ब्रोकर ने पैसे खाए हैं उसकी एक बैंक स्टेटमेंट उनके पास है। एक बच्चे ने एफिडेविट दिया, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है कि मैंने भी पेपर परचेज किया था 50,000 का। इससे बड़े सबूत और क्या चाहिए? तो ये मांग आप किससे कर रहे हैं? ये LG साहब को मैं मांग कर चुका हूँ, और मुझे लगता है बड़ी जल्दी इस पर इंक्वायरी होगी। चलें, शुक्रिया हमारे से बात। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा सीनियर नेता एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।